ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के अध्याय 5 का कोई भी महत्वपूर्ण बिंदु न छूटे और हर पहलू को विस्तार से समझाया जाए। यह अध्याय औद्योगिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है, प्राकृतिक न्याय और पारदर्शिता। इसका मूल विचार यह है कि नियोक्ता जो एक मजबूत स्थिति में होता है, वह कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को एक तरफा और अचानक नहीं बदल सकता, जिससे कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचे। धारा 40 सेवा की शर्तों में बदलाव की सूचना, नोटिस ऑफ चेंज, यह इस अध्याय की नींव है। मुख्य प्रावधान, कोई भी नियोक्ता जो तीसरी अनुसूची 3rd शेड्यूल में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में किसी कर्मचारी पर लागू होने वाली सेवा की शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव करता है, उसे बदलाव लागू करने से कम 21 दिन पहले एक लिखित सूचना देनी होगी। 21 दिन की अवधि का महत्व, यह 21 दिन की कूलिंग ऑफ अवधि है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और ट्रेड यूनियनों को प्रस्तावित बदलाव को समझने, उसके प्रभावों का आकलन करने और यदि आवश्यक हो तो प्रबंधन के साथ बातचीत करने या सुलह अधिकारी कंसीलिएशन ऑफिसर के पास जाने के लिए पर्याप्त समय देना है। तीसरी अनुसूची का दायरा, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किन बदलावों के लिए सूचना अनिवार्य है। तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित 11 मामले शामिल हैं। 1. मजदूरी, वेतन दर, भत्ते, भुगतान की अवधि। 2. नियोक्ता का योगदान, भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड में नियोक्ता का अंशदान। 3. क्षतिपूरक और अन्य भत्ते, जैसे यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता। 4. काम के घंटे और आराम के अंतराल, दैनिक काम के घंटे बढ़ाना या घटाना, लंच ब्रेक का समय बदलना। 5. भुगतान के साथ छुट्टी और अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव के नियमों में बदलाव। 6. शिफ्ट में काम करना, डे शिफ्ट को नाइट शिफ्ट में बदलना या शिफ्ट रोटेशन के पैटर्न में बदलाव। 7. कर्मचारियों का वर्गीकरण, स्थायी कर्मचारियों को अनुबंध पर रखना या ग्रेड में बदलाव। 8. प्रथागत रियायत या सुविधा, किसी पुरानी प्रथा या सुविधा को वापस लेना, जैसे दिवाली पर बोनस देना बंद करना, जो भले ही लिखित अनुबंध में ना हो पर वर्षों से चली आ रही हो। 9. नई अनुशासनात्मक कार्रवाई, कदाचार, मिसकंडक्ट की परिभाषा में नए आइटम जोड़ना या दंड को और कठोर बनाना। 10. कर्मचारियों की छंटनी या पुनर्नियोजन, जो स्थायी आदेशों के अंतर्गत नहीं आते। 11. कोई भी अन्य मामला जो निर्धारित किया जाए। सूचना की प्रति, सूचना की एक प्रति प्रभावित होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को या मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के सचिव को भेजी जानी चाहिए। कहानी का विस्तार, मान लीजिए एक निर्माण कंपनी अपने कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख को वेतन देती है। अब प्रबंधन नकदी प्रवाह की समस्याओं के कारण इसे बदलकर हर महीने की 15 तारीख करना चाहता है। यह मजदूरी के भुगतान की अवधि में बदलाव है। अनुसूची का बिंदु 1, इसलिए कंपनी को यह बदलाव करने से कम 21 दिन पहले एक नोटिस जारी करना होगा। अगर वे 1 दिसंबर से नया नियम लागू करना चाहते हैं तो उन्हें 10 नवंबर तक नोटिस देना होगा। इस दौरान यूनियन प्रबंधन से बात कर सकती है कि कर्मचारियों को होने वाली असुविधा को कैसे कम किया जाए। धारा 41, छूट देने की सरकार की शक्ति, पावर टू एग्जेम्प्ट। कृपया ध्यान दें, उपयोगकर्ता के इनपुट में धारा 41 का जो उल्लेख है वह प्रक्रियात्मक हिस्सा था। कोड में वास्तविक धारा 41 सरकार को छूट देने की शक्ति प्रदान करती है। सरकार का अधिकार, यदि उपयुक्त सरकार, केंद्र या राज्य को लगता है कि आपातकालीन स्थिति या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों के वर्ग को इस अध्याय बदलाव की सूचना के प्रावधानों से छूट दे सकती है। यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है। वे स्थितियां जहां सूचना की आवश्यकता नहीं होती, एक्सेप्शंस। कोड में स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई हैं जहां धारा 40 के तहत 21 दिन की सूचना देना अनिवार्य नहीं है। ये अपवाद सुनिश्चित करते हैं कि प्रक्रिया व्यावहारिक बनी रहे और अनावश्यक देरी ना हो। समझौते या पंचाट के तहत बदलाव, यदि कोई बदलाव किसी द्विपक्षीय समझौते या किसी मध्यस्थ ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए पंचाट अवार्ड के परिणाम स्वरूप हो रहा है तो नोटिस की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि ऐसे बदलाव पहले से ही बातचीत और सहमति की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं। सरकारी नियमों या विनियमों द्वारा शासित कर्मचारी, जिन कर्मचारियों पर सरकार द्वारा बनाए गए विशिष्ट नियम या विनियम लागू होते हैं, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होता। आपातकालीन स्थिति, अप्रत्याशित आपात स्थितियों में जैसे आग, बाढ़ या मशीनरी का अचानक खराब हो जाना जिससे उत्पादन को बनाए रखने के लिए तत्काल बदलाव की आवश्यकता हो, नियोक्ता बिना नोटिस के अस्थायी बदलाव कर सकता है। हालांकि इसके लिए उसे शिकायत निवारण समिति से परामर्श करना पड़ सकता है। अब मैं चैप्टर 6 वॉलंटरी आर्बिट्रेशन सेक्शन 43 शुरू कर रहा हूं।